प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् अङ्गश्यामलिं छटाभिर्भितो मन्दीकृतेन्दीवरं जाड्यञ्जागुणरोचिसां विदधतं पटाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितुज्ज्वलभुजं ध्यायें दामोदरम् श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज, नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टो शक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत अभिवादन। कार्तिक मास नियम सेवा ऊर्जा व्रत का पालन करते हुए श्री दामोदर अष्टक का पाठ श्रवण कर रहे हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसद कुंडलम गोकुले भ्राजमान जसोदा भियोलूखलाब्धावमानम परामिष्टमत्यम ततो द्रुत गोप्य। पहले आप लोग श्रवण कर चुके हैं नमामि। किनको नमस्कार? समर्थ को ही नमस्कार होता है, जो हमसे बड़ा है, समर्थ है, श्रेष्ठ है, महान है, उसी को प्रणाम किया जाता है। तो कृष्ण प्रणाम में है क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं, सब उनको प्रणाम करते हैं। जम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत अस्तुनबंती दिव्यस्तवे वेदैर सांगोपद क्रमोपनिषदैर गायन्ति जम सामगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्तो जम जोगिनो जस्यांतम न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जम जिनको ब्रह्मा शिव वरुण कुबेर इंद्र चारों वेद सारे उपनिषद गीता भागवत सारे शास्त्र पुराण श्रुति स्मृति सब जिनको प्रणाम करते हैं, सब जिनको जिनका जय जयकार जिनकी जय जयकार करते हैं। जय हो जय हो जय 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 जाम अजित दो सके। इसलिए सत्यव्रत मुनि भी उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो कृष्ण ही मूल है, सबकी आत्मा है, सबके प्रिय हैं। उनके शरण में जाने से कोई भय नहीं है। संसार में कहीं जाएंगे भय है, किसी से दोस्ती करो, किसी से संबंध बनाओ, भय है। क्योंकि संसार बना ही शोक मोह भय से। जिससे प्रेम, जिससे थोड़ा लगाव लगाएंगे, भय तुरंत शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर चीज नष्ट हो रहा है, क्षय हो रहा है, एक जैसा नहीं है। जो कुछ देख रहे हैं अभी, 1 घंटा बाद कुछ और, 2 घंटा बाद कुछ और, सब गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। इसलिए आश्चर्य हो जाता है कि क्या मैं जिसके लिए इतना सब कुछ करते हैं ऐसा उल्टा हो गया। भर्तहरि महाराज, राजा भर्तहरि, वो मन में सोचते हैं कि मैं अपने पत्नी से जितना प्रेम करता हूँ और मेरी पत्नी मुझसे जितना प्रेम करती है, ऐसा संसार में और कोई नहीं होगा प्रेमी प्रेम का। क्योंकि राजा पूर्ण रूप से पत्नी से प्रेम करते हैं, अपने रानी से। और रानी जो है वो मंत्री से प्रेम करती है।
मंत्री जो है वेश्या से प्रेम करता है, और वेश्या जो है राजा से प्रेम करती है, किंतु राजा को मालूम नहीं, क्योंकि वेश्या करती है राजा से, राजा वेश्या ने राजा का प्रेम था रानी के प्रति, लेकिन ऐसा घुमा हुआ था। तब उनको एक बार गुरुजी के पास हो गए, गुरुजी बोले तुम इस मोह से बाहर निकलो, यहाँ पर कोई प्रेम नहीं है, सब दिखावा है, सब धोखा है, भय है। नहीं गुरुजी आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं रानी से बहुत प्रेम करता हूँ, रानी मुझसे प्रेम कर। बोला हाँ तुम हृदय के सरल हो, रानी से प्रेम करते हो, लेकिन रानी का मन कहीं और है, और मैं ऐसा बोलूँगा तो सोचो गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने एक फल दिया और बोला तुमको विश्वास नहीं तो फल ले लो और जो सबसे प्रिय उसको दे दो, और पता चल जाएगा कि किससे प्रेम करता है। ये फल ही तुम्हारा सही प्रेम को परिचय दिलाएगा। राजा आया और फल रानी को दिया, और रानी इतना बढ़िया फल देख के सोचती है कि मैं मंत्री को दूंगा, वो खुश हो जाएंगे, इतना सुंदर फल। और फल का गुण बता दिया कि जो खाएगा वो अजर अमर हो जाएगा, वो बलवान अच्छा हो जाएगा। तो रानी मंत्री को दे दिया और मंत्री वेश्या को दे दिया। अब वेश्या वो फल लेके मन में सोचती मैं खा के क्या करूँगा, मैं तो ऐसे ही दुष्ट स्वभाव की हूँ, पापनी हूँ। राजा बहुत धर्मात्मा है और देश के पालन पोषण करते, मैं राजा से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं ये फल राजा को दे देती हूँ, राजा अच्छा रहे। तो राजा को दे दिए। राजा बोला अरे ये फल तो मैंने रानी के दिया था, आपको कैसे मिला, ये कौन सा चक्र भी हुआ है जिसमें फंस करके आदमी बाहर नहीं निकलता। तब उन्होंने इंक्वायरी की, उससे पूछा, डांटा, तो बोले हमको मंत्री ने दिया। मंत्री से पूछा तुमको कैसे मिला, रानी ने दिया। तब राजा को समझ में आ गया, उसी समय सब कुछ फेंक करके निकल गए। इसलिए संसार में जो अभिनिवेश है, ये मैं और मेरा को लेकर के बहुत हम आसक्त हो जाते हैं, और ये इतना मोटी रस्सी है कि उसमें जब आदमी बंध जाता है तो उसको तोड़ नहीं पाता है। स्नेह का डोर बहुत खतरनाक, बहुत। इसलिए कृष्ण ने गोपियों से कहा कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसे सारे बंधन को तोड़ सकती हो। इसलिए मैं ऐसा इन प्रेम के बदले में मैं क्या दूं, ना पारी हम निर्वध्य संजू जाम स्व साधु कृतम विबुधायु सापी जा महा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला समवृश्च तद्व प्रति जातु साथ में। जो मेरे भजन के लिए, मेरे सेवा के लिए दुर्जर गेह श्रृंखला, घर गृहस्थी का बंधन जो है दुर्जर है, और रस्सी इतना मजबूत है कि कभी वो सड़ता नहीं, गलता नहीं, गलती नहीं, कभी पुराना होकर टूटती नहीं, बल्कि नित्य नवीन बना रहता है। आदमी बड़े बूढ़ा हो जाए, दांत निकल आए, कमर झुक जाए, केस सफ़ेद हो जाए, सब हो जाए, लेकिन पोता को देख करके ऐसा हो जाते हैं जैसे मानो गोकुले ब्राजमानम, ये तो गोकुल वाला कन्हैया हमारे यहाँ फिर आ गए हुए, और हमको गोकुल वृंदावन मथुरा में जाकर क्या करना है। उसी में बालक में उसको ही लड्डू गोपाल मान करके उसी में उलझ जाता है। लेकिन तृष्णा को, ये सब बंधन को नहीं छोड़ पाता, एक के बाद एक, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए भगवान के भजन करने से, उनके चरणों में जाने से, उनको प्रणाम करने से, गुरुदेव के माध्यम से, तब ये सब बंधन टूटेंगे, छूटेंगे। पूरा उनको प्रणाम मतलब पूरा उनको समर्पित कर देंगे। मानस गेह जे देह जे किछु मोर अर्पिनु तुआ पदे नंद किशोर संपदे विपदे दाय मम गेलो तुआ पद हो बरन। अब चाहे सुख हो, दुख हो, संपत्ति हो, गरीबी हो, हर परिस्थिति में आपका हूँ। अब आपका दायित्व है, मैंने आपको वरण किया, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। तो सारे दूसरा जो अभी निवेश है, संसार को त्याग करके जब कृष्ण आविष्ट होंगे तो भय छूट जाएगा। लेकिन दूसरा भी निवेश अपने आप नहीं जाता, बीच में गुरु जी है। इसलिए बोले भयम द्वितीय अभिनिवेशतः ईसाद पेतस्य विपर्य स्मृति। द्वितीय अभिनिवेश होने के कारण जीव का उल्टा सोच हो जाता है। जैसे भर्तहरि महाराज सोच रहे हैं कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है,
और मैं पत्नी से करता हूँ। लेकिन जब गुरु जी ने बताया कि ये ऐसा नहीं है तो बैरागी हो गए, और फिर गुरु जी को ही अपना देवता आत्मा मान करके बोले अब आप ही मुझे बचाओ, और जो वास्तविक प्रेम है उस प्रेम का परिचय कराओ। तो वास्तव में प्रेम का मूर्ति कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण जैसा कोई नहीं है, और जिससे भी प्रेम करते हैं उनको निभाते हैं, कोई भी हो, कुब्जा तक को भी नहीं छोड़ते। जिस कुब्जा को मथुरा में कोई देखता नहीं, जब रास्ता से चली जाती तो अरे कुब्जा आ रहे, कुब्जी आ रहे, कुब्जी आ रहे, ऐसे चिढ़ाते। ये बदसूरत, बदसल क्या बोलते, बदशक्ल आ रही है। अगर सुबह में इसका दर्शन हो गया तो सारा दिन अमंगल होगा, सारा दिन बोलते ना किसका मुंह देख के निकला। तो इसलिए कुब्जा को मथुरा में कोई देखना नहीं चाहते। कंस की दासी आ रही, इसलिए कुब्जा भी बहुत दुखी थी और अपने चेहरा को, मुख को किसी को नहीं दिखाती, ऐसे घूंघट लगा के चलती थी। कभी मार्ग से घर से कंस महाराज के यहाँ तक चंदन लेके जाना होता तो कुब्जा ऐसे घूंघट करके जाती, और कटोरा हाथ में ऐसे, और उससे चंदन का गंध, कुछ उसमें कर्पूर केसर डला हुआ है। तो जब कृष्ण के नाक मुंह गंध गए तो कृष्ण ने कुब्जा को देखा नहीं, वो तो घूंघट में थी और झुक के चल रही थी। त्रिवक्र 3 जगह से टेढ़ी ऐसे ऐसे करके चल रही थी। लेकिन कृष्ण क्या है, अमानी न मानद है। हम आप होते तो क्या करते, अरे कुबड़ी आ रहे, हा 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 हा, साधारण लोग हंसने लगे और चिढ़ाते। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई तुतला रहा है, कोई लंगड़ा रहा है, कोई लड़खड़ा रहा है, तो उसका देख कर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत विचित्र चीज़ है, क्योंकि सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कहीं हमारा भी ऐसा नंबर ना आ जाए। आज हम अपनी अवस्था को देख करके सीधे तन के चल रहे हैं तो किसी को झुक के चले तो हंसते, लेकिन 4 दिन बाद हमको भी झुका दिया जाएगा, काल झुका देगा। इसलिए कृष्ण बहुत सुंदर है, महान है, श्रेष्ठ है, लेकिन उनका वो अहंकार नहीं है, क्योंकि सबसे मुक्त है भगवत विग्रह। उनमें सब दोष नहीं है। हमारे में कोई चीज़ आ जाए ना तो वो गुण नहीं होकर दोष हो जाता है। कोई भी अच्छा चीज़ आ जाए तो ऐसे हो जाता है कि मेरा जैसा कौन है। लेकिन कृष्ण में क्या नहीं है, लेकिन कृष्ण कभी अहंकार नहीं करते। उनका वो गुण कोई छीन नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमारा तो छीन जाएगा। भगवान से कोई कुछ छीन नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो ये है, अमानी मानद है, गुण है उनका, इसलिए सब भक्त उनको प्रेम करते। तो कुब्जा से बोले, हे सुंदरी आपका परिचय, और कृष्ण बोले हे सुंदरी। और कृष्ण के शब्द जानते, उनके वाक्य कितना मधुर है, कान में ऐसे गए। कौन ऐसा हो सकता है इतने मधुर स्वर में मुझको सुंदरी कह रहा है। मैं भी तो उसको देखूं जो मुझे सुंदरी कह रहा है, कहीं उसको भ्रम तो नहीं हो गया। और जब वो घूंघट हटाई और कृष्ण को देखी तो मुंह में अपने उंगली ऐसे पकड़ के दांत से काटने लगी। ये मेरे को सुंदरी कहता है। कुब्जा सोच ही नहीं पाई, क्योंकि कृष्ण इतने सुंदर है और ये मेरे को सुंदरी। तब बोले आप अच्छा से देख सकते हो? तो बोले अच्छा, मैं 11 साल का हूँ, 12 साल के, हमारे आँख में ऐसा कोई कमजोरी नहीं है। बोले आप सुंदर हो, मेरे को सुंदरी कह रहे हैं? मैं तो कंस के दासी हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान किसी को गुणों को नहीं देखते, रूप को नहीं देखते, यौवन को नहीं देखते, अवस्था को नहीं देखते, विद्या वयस आदि को नहीं देखते, गोरा काला नहीं देखते। वो केवल हृदय को देखते हैं, प्रीति को देखते हैं। थोड़ा भी कृष्ण के प्रति प्रीति हो, थोड़ा भी नमस्कार करेंगे, थोड़ा भी उनको एक कुछ पत्र पुष्प दे देंगे तो उसको तुरंत ग्रहण करते, ले लेते हैं, भक्ति से अगर कोई देते। इसलिए कौन ऐसे कृष्ण से प्रेम नहीं करेगा? बिना यौवन बिना रूप धन, बिना स्वार्थ हित जानी, शुद्ध कामना रहित प्रेम सकल रस खानी। इस प्रेम में यौवन रूप धन स्वार्थ आदि नहीं देखा जाता, निष्काम भाव से। इसलिए उस कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं
जो ऐसे ईश्वर हैं, जो ऐसे प्रभु, जो ऐसे समर्थ हैं, जो अपने बल से किसी को भी आत्मसात कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु है, समर्थ है, किसी को भी ग्रहण कर सकते, उनको कौन रोक सकता है? इसलिए ईश्वर है। सब प्रेम करो, सबसे प्रेम कर सकते, अकेले पूरे विश्व से प्रेम करने की क्षमता रखते। जैसे सतवर्त मुनि उनको प्रणाम किए, और जब प्रणाम किए, समर्पित हुए, तो उन्होंने अपना लीला दिखाई कि तुम जिससे प्रेम करते हो देखो कैसा है। तो उनका स्वरूप का दर्शन हुआ। वो सच्चिदानंद जो रूप जो कृष्ण है, नमामि जो ईश्वर है, वो सच्चिदानंद रूप है। मैं जिनको प्रणाम कर रहा हूँ बहुत सुंदर रूप वाले हैं, जिनके अपने स्वरूप में सत्ता है, अपने स्वरूप में ज्ञान है, अपने स्वरूप में आनंद है। सच्चिदानंद का मतलब है कृष्ण के स्वरूप में तीनों सच्चिद आनंद पूर्ण रूप में है। वो सत्ता इतना उनके अंदर में कभी कभी छलक करके बाहर हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर में सत्ता रहने से उनका अनुभव नहीं कर पाते, तो वो चीज बाहर आ जाता है, और वो सत्ता फिर वृंदावन के रूप में दिखाई पड़ता है। जो कृष्ण के रूप में है, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रय। उनके सत्ता में क्या है? उनका नाभि कमल है, सरोवर भी है और कमल भी है। बाहर में भी सरोवर है जमुना जी, और उसमें कमल खिल रहा है। कृष्ण के स्वरूप में भी सरोवर है और उसमें कमल खिल रहा है। बाहर में लताएं हैं, वृक्ष हैं, कृष्ण के स्वरूप में जो केस आदि है वृक्ष के समझिए, और जो उनके भुज है, दोनों भुजाएं और लता जैसे है, उस पर भी भौरे मंडरा रहे हैं। जो भी सत्ता, जो सौंदर्य जो बाहर में दिखाई पड़ रहा है, कृष्ण के स्वरूप में है। जो ज्ञान बाहर प्रकट हो रहा है वो कृष्ण के स्वरूप में है, जो आनंद बाहर में है वो कृष्ण के स्वरूप में है। इसलिए सच्चिदानंद रूप है। उनका रूप में पूर्ण सत्ता है, पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण आनंद है। वो निराकार, निर्विशेष, निर्गुण नहीं है, रूप है, आकार है। वो कैसा है? चिन्मय है, प्राकृत नहीं है, प्राकृत गुणों से रहित, इसलिए उनको निर्गुण कहा गया। निराकार का मतलब ये नहीं कि उनका रूप ही नहीं है, तो रूप बता रहे ना, सच्चिदानंद रूप है, रूप स्पष्ट बोले, रूप है मतलब आकार है, वो निर्विशेष नहीं है, उनकी विशेषता है। उनके कानों में कुंडल है, पैर में नुपुर है, हाथ में बेर है, बलय है, अंगद है, हार है, वैजंती माला है, पीताम्बर है, बंसरी है और मुकुट है, सब सारे उनको श्रृंगार है। अगर निराकार होता तो कैसे उसके, जब उसका नाक मुंह कान नहीं होते तो फिर श्रृंगार कैसे उसको होता? जब काजल भी लगा रहे हैं और तिलक भी लगा रहे हैं तो किस में लगा रहे हैं? आकार में, तो रूप है। तो जो सच्चिदानंद रूप कृष्ण इतना सुंदर है, जो सुंदर को भी सुंदर करने वाले हैं, वो अपने उस सुंदरता से, अपने उस सत्ता से, अपने ज्ञान से तृप्त नहीं है। ऐसे मानो कि कोई खोवा हो, कृष्ण को ऐसा समझ लो खोवा जैसा है। दूध को जब ज़्यादा घना कर देते हैं तो खोवा बन जाता है। या कृष्ण को रस मान लो, शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में उनको रस कहा गया। रसो वैसा है, और रस है। तो जैसे चीनी को पानी में घोल के रस बना लो और उसको पियो तो स्वाद तो आता है, लेकिन उतना स्वाद नहीं होता। ठीक है, किसी को दो किलो रस दे दो, खाली रस दे दो, और किसी को रस में डुबाया हुआ गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई दे दो, कौन में ज्यादा आनंद है? रस पीने में, न रसमलाई को पाने में, गुलाब जामुन पाने में। क्योंकि गुलाब जामुन रसमलाई में रस भी है और उसमें खोआ हुआ जो दूध का जो है वो छेना उना सब है। तो कृष्ण रस जैसा है,
रसमलाई जैसा नहीं, गुलाब जामुन जैसा नहीं, गुलाब जामुन जैसा रसमलाई जैसा भक्त लोग हैं, क्योंकि उनके पास विभाव अनुभव सात्विक सब भाव से वो मिला करके और रसगुल्ला जैसे अपने को प्रकट कर देते हैं, रसमलाई जैसा प्रकट कर देते हैं। और जब कृष्ण बाहर में देखते कि मेरे से निकल कर बाहर में इतने भाव के द्वारा मेरे को सेवा करने के लिए रसमलाई बन गए, तो रस भी अपने रस से खुश नहीं है, उनमें भी रस है, मीठापन है, मिठास है, लेकिन वो मीठा उनको ज़्यादा मीठा लगता है, उतना स्वाद नहीं लगता। रसमलाई गुलाब जामुन का रस जो होता है थोड़ा पी सकते हो, ठीक लगता है, लेकिन उतना स्वाद नहीं आता जितना गुलाब जामुन में आता है। तो जितने प्रकार भाव वाले भक्त हैं, कोई गुलाब जामुन है, कोई चमचम है, कोई रसमलाई है, कोई राजभोग है, ऐसे दास सग बात्सल्य सब रस है, इसी तरह के हैं। और भगवान उस रस को पाने के लिए व्याकुल, इसलिए रूप प्रकट किए, सजदानंद रूप, कि मैं रस हूं लेकिन रस को भी रस चाहिए, मैं सुख हूं लेकिन सुख को भी सुख चाहिए। कौन दे सकता है? बोला जो हमसे ज़्यादा सुखी होगा, हमसे ज़्यादा रस वाला होगा। और भक्त जो है भगवान से ज़्यादा रस वाले, भगवान से ज़्यादा सुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई स्वार्थ नहीं है, वो केवल कृष्ण को सुखी करना चाहते हैं। और जो केवल कृष्ण को सुखी करना चाहते उससे बड़ा सुखी कौन होगा? क्योंकि कृष्ण को सुख देने वाले कभी दुखी नहीं हो सकते, और माया से सुख चाहने वाले कभी सुखी नहीं हो सकते। हम लोग संसार से सुख चाहते हैं, कभी सुख नहीं मिलने वाला है, क्योंकि संसार दावा न ले, ये तो जलाएगा। और कृष्ण से हम सुख नहीं चाहते, कृष्ण को सुख देना चाहते, सेवा करना चाहते, सेवा करके भी सुख मिलेगा। इसको बोलते हैं सेवानंद। सेवा का एक अपना आनंद है जो प्रेमानंद से भी बहुत ऊपर में है। भक्त लोग प्रेम का आनंद नहीं चाहते, सेवा का आनंद चाहते। निज प्रेमानंद यदि कृष्ण से दारुक कृष्ण के सेवक हैं और कृष्ण को पंखे झल रहा था और उनके रूप देख करके उस रूप में वो मूर्छित हो गया। दास भक्त है, लेकिन कृष्ण है इतना सुंदर, कोई भी देख के मूर्छित हो सकता है। ये नहीं केवल गोपी लोग या केवल मधुर रस वाले, कोई रस वाले भी मूर्छित हो सकते हैं, इतने सुंदर। रस वालों को छोड़ो, जो शांत में है, जो वृंदावन के वृक्ष आदि है, पाषाण आदि है, ये भी देखत रूप चराचर मोहा, भगवान के रूप को देख के चर अचर सब मोहित हो जाते। दंडकारण्य के ऋषि जो पुरुष रूप में थे वो भी उनको देख के मोहित होकर और गोपी बनना चाहे, तो किसी को वो मोहित कर सकते। तो वो दारुक था, मूर्छित होकर गिर गया, और जब होश आया तो अपने को गाली देने लगा। बोला प्रेम का आनंद तू क्यों बीच में आ गया? मैं भगवान की सेवा कर रहा था, पंखा जल रहा था, और तू हमको मूर्छित कर दिया। अब जितना देर में मूर्छित हो गया उतना देर तो कृष्ण की सेवा नहीं कर सका। इसलिए भक्त लोग कृष्ण के रूप माधुरी आदि को देख करके स्वयं मूर्छित नहीं होते, स्वयं बेहोश नहीं होते, अपने को कॉन्शियस में रखते हैं। कृष्ण बेहोश हो जाए कोई बात नहीं, उनको पंखा करके जगाओ, उन पर पानी डालो, उनको हरे कृष्ण कह के उठाओ। लेकिन भक्त प्राय ही चेष्टा करते मैं बेहोश न हो जाऊं, क्योंकि अगर भक्त बेहोश हो गए तो कृष्ण को फिर रोने लग जाएगा, उनको सेवा करना पड़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। भक्त बेहोश हो गए तो फिर कृष्ण उसको उठाएंगे, फिर उसको पंखा करेंगे, पोछेंगे, पानी डालेंगे इत्यादि, तो उल्टा हो गया। जब उनको होश आएगा तो सहन नहीं होगा। इसलिए चेष्टा यही होती है कि कृष्ण सेवा में मैं कभी भी किसी प्रकार से आनंद में मूर्छित न हो जाऊं। कृष्ण को सुख दे करके मूर्छित करना ये बहुत ऊंची वस्तु है। इसलिए ब्रज गोपी लोग उद्धव आए तो वहां पर बहुत अपने को संभाल के रखे और मूर्छित नहीं हो गए। कृष्ण के जितना महिमा बता रहे थे तो मूर्छित हो, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन सब कुछ स्वस्थ रूप में बात की। और ये भी उद्धव से बोले कि ठीक है, कृष्ण अगर वहाँ सुखी रहते हैं तो उनको बोलना खूब आराम से रहे। अगर कुब्जा दिए हमसे अधिक सेवा करते हैं रुक्मिणी सद्भामा, तो उनको वहीं रहने के रहे। हमको उससे कोई जलन नहीं है। मैं तो इसलिए खुश होती हूँ कि चलो कोई ऐसा उनको तो मिल गया जो उनको खूब सुख देता है। ये सुन करके हमको सुख होता है।
इनमें कोई स्वार्थ नहीं है। और अगर वहाँ के सुख से उनको आनंद नहीं मिलता है तो आज ही ब्रज में चले आए। अगर उनको वहाँ पर दुख हो रहा हो, कष्ट हो रहा हो, तो यहाँ पर आके हमारी सेवा लें। और अगर वहाँ उनको सुख लग रहा है तो वहीं पर सेवा ग्रहण करें। हम तो सेवा चाहते हैं, और कोई अगर कृष्ण की सेवा हमसे अच्छा कर दे तो हम उसकी दासी बन जाएंगे। तो वहाँ इतना सेवा द्वारका मथुरा में होता है, लेकिन कृष्ण वहाँ पर रोते हैं। रुक्मिणी में कुब्जा क्या सेवा करेगी? कभी वो ब्रज में आई है, ब्रजवासियों को संग किया है? वो तो ऐसे रास्ता चलते कृष्ण को पकड़ लिया। तो जो रास्ता चलते कृष्ण को पकड़ते वो केवल सुख चाहते हैं। जो भक्तों का अनुगत में कृष्ण के भक्ति करेंगे वही कृष्ण को सेवा दे सकते हैं, क्योंकि सेवा की क्या वृत्ति है वो भक्त सिखाएंगे। और जो ये कृष्ण रास्ते में पकड़ते हो तो काम ही होते, वो अपना काम तृप्ति करेंगे और बाद में कृष्ण को हटा देंगे। इसलिए कुब्जा के लिए सुखदेव जी गाली दिए कि दुर्भागा है, एक कृष्ण की सेवा के सूक्ष्म वृत्ति को नहीं समझे, केवल रूप में उलझ गया और एक काम भाव से कृष्ण को प्राप्त किया। इसलिए कुब्जा की रति को साधारणी रति बोले। और द्वारका की रति प्रेम समंजसा है, बराबर बराबर का है। कृष्ण की सेवा भी करेंगे और अपना मान सम्मान भी बचाएंगे, लोक लाज को भी बचाएंगे। मतलब कृष्ण के भजन भी करेंगे और कंठी माला नहीं लेंगे और क्या उसको बोलते तिलक नहीं लगाएंगे, और कृष्ण से प्रेम भी कर लेंगे। तो उससे भी कृष्ण वशीभूत नहीं होते। तो ये जो रुक्मिणी सद्भामा आदि है वो कृष्ण सेवा तो करते हैं, लेकिन कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर पाती, कृष्ण उनसे खुश नहीं होते। वहां पर भी हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे, इस तरह से उच्चारण करते। जैसे रुक्मिणी जी भी कहते हैं कि मैं भी चाहती हूँ कि ब्रज में कोई गोपी के यहाँ पर जन्म लेकर के राधा जी के दासी का सेवा करूं, दासियों का दासी बन जाऊं, तब शायद कृष्ण कुछ हमसे खुश हो जाएंगे, हमारी सेवा अच्छी से होगी कृष्ण के प्रति। इसलिए काम्यम है, उनकी भी कामना है। जो कृष्ण को इतना ऊंचे स्तर पर प्राप्त किए वो लोग भी ब्रज के भाव को पाने की इच्छा करते, और ब्रज में भी राधा जी के दासी बनो, और इस तरह से कृष्ण की सेवा करो। तो कृष्ण इतने सुंदर हैं, सच्चिदानंद रूप है, सब है, लेकिन वो ब्रजवासियों के भाव को लेने के लिए व्याकुल है, उत्कंठित है। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी लोग कृष्ण को इतना सुख देते हैं। जैसे कृष्ण सुबह में सोया हुआ है, उठे नहीं जल्दी से, मधुमंगल आ जाएगा, सुबह आ जाएंगे और बाहर से चिल्लाएंगे, अरे कन्हैया अभी तक सो रहे हो, चलना नहीं है? अच्छा देख मैया कैसा ताजा मक्खन निकाली है, हम उसको पा जाएंगे। और जैसे कृष्ण सुनते हैं कि ये लोग सखा लोग आ गए और मैया का मक्खन खा जाएंगे, तो हम उठ के खड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं मैं पाऊंगा, मैया का मक्खन मैं खाऊंगा। मधुमंगल बोलते मुंह तो धोया नहीं, कैसे खा लेगा? इस तरह से बातें करते हो कृष्ण को इतना आनंद मिलता है। गोकुले भ्राजमान में, गोकुल में जब उनके पूरे परिकर घेर लेते हैं उनको और तरह तरह से बातें करते हैं कृष्ण से, जैसे कोई लौकिक सद्बंधु एक साधारण मित्र के साथ जैसा व्यवहार होता है ऐसे कृष्ण के साथ करते हैं, तो कृष्ण उस भाव को पाने के लिए वो भी ऐसा व्यवहार करते हैं। अगर मधुमंगल बोले मैं पालूंगा, तो कृष्ण मुंह भी नहीं धोते, मैया के हाथ से मक्खन लेके बिना मुंह धोए खा लेते हैं। और उस तरह से मक्खन खा करके कृष्ण को जितना मुंह खिलता है, खुश होते हैं, उतना कोई कृष्ण को नहला धुला करके और बहुत सेवा करके उतना सुख नहीं दे पाता जितना ब्रजवासी लोग देते। मतलब इनकी हर क्रिया, हर चेष्टा कृष्ण को इतना सुंदर बना देता है कि भ्राजमान, गोकुले भ्राजमान। मैया जब मीठी मीठी गाना गीत गा करके कृष्ण को पुकारती है, माते हुए गोविंद दामोदर माधवेती, कान में पड़ता है तो कृष्ण के मुंह खिल जाता है। भ्राज मतलब खूब सुशोभित होते हैं। गोपियां लोग जब आते हैं यशोदा मैया के यहाँ पर भोजन आदि बनाने के लिए, कृष्ण सुनते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि गोकुल में एक साथ लीला की गाढ़ता है, जहां पर कृष्ण स्वच्छंद रूप से सबसे मिलते हैं, कोई रोक टोक नहीं है।
क्योंकि गोकुल उनका अपना अपना स्थान है, अपना परिकर है। इसलिए गोकुले भ्राजमानम, ब्रजमंडल में कृष्ण सबसे अधिक सुंदर शोभा युक्त है तो गोकुल में है, क्योंकि गोकुल बीच का भाग है और वहां पर सुबह शाम में सब परिकर मिलते हैं। और प्रगट लीला में, ब्रज के लीला में थोड़ा विच्छेद आदि होता है, लेकिन जहां पर नित्य लीला है वहां पर विच्छेद का बात ही नहीं, एक साथ रहते हैं सब। राधा रानी भी है, सखी लोग भी है, सखा लोग भी हैं, मैया भी हैं, गौ भी हैं, बछड़े भी हैं, सब एक साथ। इसलिए उसका नाम गोकुल है। सब उनका कुल, उनका परिवार के लोग, समूह एक साथ जहां पर है। गोप गोपी गुरु जी बोलते गाय, तो जहां पर सब एक साथ है, बीच में कृष्ण है, तो कितना प्रेम आ रहा है उनको। बासल रस, दास रस, सख रस, मधुर रस, सब रस, गौओं का, बछड़ों का भाव, सारे भाव एक साथ उनको मिल रहा है। गैया बीच में आके कृष्ण को चाटने लगते, बछड़े सूंघने लगते हैं, सखा लोग हाथ पैर दबाने लगते हैं, दास लोग पैर को दबाने लगते हैं, और गोपी लोग फूलेंदीवर कांति मिंदु बदनम बराहावतम सप्रियम श्रीवत सांक मुदार कौस्तुभ धरम पीताम्बर सुंदरम गोपी नाम नयनोत्पलार्चित तनुम गो गोप संघावृतम गोविंदम कलवेणुबादम परम दिव्यांग भूषम भज। मैं उस गोविंद का भजन करता हूँ जो फूलेंदीवर कांति मिंदु बदनम, जिनका शरीर खूब सुंदर, खिले हुए पुष्प के समान, इंदिवर के समान। फूलेंदु कांतिवर मिंदु बदन बराहावतंग, जिन्होंने मोर मुकुट धारण कर रखा। श्रीवत सांक मुदार, जिन्होंने कौस्तुभ मणि आदि धारण कर रहा। गोपियों के आंखों के द्वारा जो अर्चित हो रहे हैं। गो गोप संघावृतम, गोप गोपी सब जहां उनको घेर करके बैठे हुए, जो वेणु वादन कर रहे हैं। ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूं जो गोकुल में है, गोकुले भ्राजमान। नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम लसद कुंडलम गोकुले भ्राजमान। गोकुल में उनका सौंदर्य सबसे अधिक रूप प्रकट हुआ सबके बीच में, क्योंकि परकर वैशिष्ट न भगवत वैशिष्टम। परकर जितना ऊंचा होते हैं भगवान भी उतने सुंदर हो जाते हैं, उतने अच्छे होते हैं। क्योंकि जहाँ पर आपके भाव को लेने वाला कोई होगा तभी तो आप अपने वस्तु को खोल सकते हैं। तो ब्रज के जो उनके परिकर हैं सब कृष्ण के उस रूप को ग्रहण करने वाले हैं, रूप माधुरी को पीने वाले हैं। इसलिए कृष्ण भी अपने रूप को पूरा खिला देते हैं, पियो कितना पीना। और उल्टा होता है, भक्त लोग तो थोड़ा पीते हैं, कृष्ण ज्यादा पीते हैं। प्रेम दोनों तरफ से होता है। अकेले कृष्ण सब के प्रेम को पी लेते हैं और सब तो थोड़ा थोड़ा ही कृष्ण से पी पाते हैं। इसलिए जिनको कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य आदि को दर्शन करना, अनुभव करना, उनको गोकुल में ही आना चाहिए। सब कुछ भूल करके नंद बाबा के उस आंगन में चले जाओ गोकुल में। सुरति मित्र स्मृति अपरे भारतम अन्य भजंत भवबीता अहम इह नंदम वंदे जस्या लिंदे परंग ब्रह्म। जो कृष्ण भजन करते हैं और सब कुछ शेष में भूल जाते हैं, वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ याद नहीं रहता शेष में, केवल कृष्ण रह जाते हैं। उनका भाव है, रूप, ये सब सेवा रह जाता है। यही सत्यव्रत मुनि बतला रहे हैं, बहुत ही गंभीर विषय को प्रकट कर रहे हैं। ये सब ब्रजवासियों का अनुगत में आने से ही प्राप्त होगा। गोकुले भ्राजमान, तो ऐसे कृष्ण गोकुल में शोभा पा रहे हैं। और फिर जसोदा भियो लुख लाभ धाव मानो। कृष्ण गोकुल में रहेंगे और लीला नहीं करेंगे तो गोकुल वासियों का भी आनंद नहीं आता, क्योंकि भगवान जब लीला करते हैं तो भक्त को विनोद होता है। और अगर भगवान लीला नहीं करेंगे, शांताकार होकर रहेंगे, तो फिर वैकुंठ में और ब्रज में अंतर क्या रहेगा? वैकुंठ में भगवान भयभीत नहीं होते,
उनको डर नहीं है, उनको न मैया का डर है, न सखाओं का डर है, न दास का डर है, क्योंकि वो वहाँ पर पूरा भगवान बन के बैठे हुए हैं। लेकिन ब्रज में पूरा भगवान नहीं है। यहाँ पर क्या है, किसी का पुत्र है, किसी का सखा है और किसी का प्रियतम है। तो मैया के यहाँ पर पुत्र बने हुए हैं और पुत्र रूप से पलंग पर सो रहे हैं। और मैया सोचती है कि चलो ये उठ गया तो मुश्किल करेगा, इसको सोने दो और 1 घंटा। और मैया जल्दी उठ गई, स्नान करके और रेशमी धोती पहनी और अपना वस्त्र भूषण धारण किए, केस को ठीक किए, बाल में केस में रेशमी डोरी बांधी और उसमें फूल लगाए, अपने को अच्छा से सजाए, क्योंकि कृष्ण की माता है और बहुत सुंदर है। और जब सजा ली तो और भी सुंदर हो गए, इतना सुंदर हो गए कि गोपी लोग भी देख करके अपने को देखने लगे। क्योंकि कृष्ण की माता अगर इतना सुंदर नहीं होंगे तो कृष्ण इतना सुंदर कैसे हुए। इसलिए जसोदा जी बहुत सुंदरी है, सुंदरी से ही सुंदर का जन्म होता है। अगर माता सुंदरी नहीं होगा तो पुत्र भी उतना सुंदर नहीं हो सकता। इसलिए मैया बहुत ही और बहुत सुंदर रूप से सजा के कृष्ण सेवा के लिए खूब उत्साहित है। जसोदा जी कोई साधक नहीं है, कृष्ण के नित्य माता है और उनके पास सेवकों की कमी नहीं है, हजारों दास दासी हैं, लेकिन कृष्ण से इतना प्रेम है कि अपने हाथों से सेवा करती। ये भक्तों के एक अपनी उत्कंठा होती है। जैसे दीदी को देखेंगे, दीदी चाहेंगे तो इससे उससे सेवा करा लेंगे, लेकिन जब अन्नकूट या कोई विशेष उत्सव होता है तो अपने हाथों से 100 200 प्रकार के व्यंजन बनाती और वो बना करके उनको थकावट नहीं होते, परिश्रम नहीं होता, वो उससे उब नहीं जाती। कई लोग होते हैं 2-4 चीज़ बनाने में उब जाते हैं, रहने तो कितना बनाओगे, इसलिए घर में 1 आध सब्जी बना लो, 1 रोटी बना लो, हटाओ। अब गोपाल के लिए बोला मिश्री दे दो, थोड़ा सा मिश्री नहीं है तो बतासा दे दो 108 2000 200 कौन भोग बनाएंगे। तो इससे पता चलता है कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति उत्कंठा लालसा नहीं है, भजन की वो प्रबलता नहीं है। लेकिन मैया 70 साल की है किंतु खूब कृष्ण सेवा के लिए उत्साहित है। दास दासी अभी नहीं उठे, मैया उठ के नहा धो के सज के और मटका से छिक्का से वो मटका दही का उतार ली। और दही भी बहुत सुंदर बढ़िया गाय का, पद्म गंधा गाय का दूध का बना हुआ, जिसमें खूब स्वर्ण की मात्रा है। एक विशेष गाय है जिस दही में दूध में खूब सोना आदि ऐसे मतलब खूब स्वस्थ कर, क्योंकि कृष्ण का इससे भोजन होगा। और मैया उसको उतार करके और दही बिलोने लगी कि मक्खन निकाल के रख लूँगे, फिर कृष्ण उठेगा उसको मक्खन दे दूँगे, छाछ पिला दूँगे और बस वो अपना घर में नाचता रहेगा और किसी गोपी के पास नहीं जाएगा। क्योंकि गोपी लोग रोज आकर के कुछ न कुछ बोलती रहते हैं, कृष्ण मेरे घर में घुस गया, मेरे घर में घुस गया। इसलिए मेरा लाला किसी घर में नहीं जाएगा, मेरा लाला क्या गरीब के बालक थोड़ी। ऐसे मैं ये अपना स्वाभिमान में कौन इन गोपियों को उल्हाना सुनता रहेगा। और गोपी लोग उल्हाना नहीं देती, वो तो मैया के पास आके कृष्ण कथा सुनाती है, कृष्ण कैसे चंचल है, कृष्ण कैसे सबसे प्रेम करता है, बिना बुलाए सबके घर में चला आता है, बिना बोले ही मक्खन निकाल लेता है, खा लेता है। इसलिए मैया तुम्हारा लाला तो ऐसे हमारे प्रति व्यवहार करता है जैसे हम सबका लाला है। वो हमारा घर के हर वस्तु को अपना समझता है और हम कुछ बोलते भी हैं तो कहते क्या कर लेंगे, तेरा बाप का है सब, हमारा नहीं है क्या, मैं क्या ब्रज से बाहर का हूँ। ऐसे बोल करके वो पाते, पता नहीं मैं नंद का छोरा हूँ, ऐसे ऐसे बातें करते। ये सब बोलने के लिए आते अच्छे के लिए। मैया कई बार इनकी बात सुन करके चिढ़ती हुई कि क्यों ये बार बार बोलती रहती है। अरे बोल करके कृष्ण के भी थोड़ा देखना चाहते कि ऐसे बोलने से कृष्ण का मुंह कैसा होता है, मैया क्या करती। और मैया अपना वात्सल भाव वाले ब्रजवासियों से इनका प्रेम कहीं अधिक है, इसलिए कृष्ण सेवा के लिए वो निकाल मक्खन बिलो रहे, गा रही हैं, कृष्ण को याद कर रही हैं और कृष्ण उठ गए। आज मैया ने कन्हैया को उठाया नहीं था, उठाएगा तो मक्खन नहीं निकालने देगा, इसलिए कृष्ण जल्दी आज उठ गए। मैया क्यों नहीं उठाई आज,
रोज तो मैया आकर के हाथ पैर दबाती, उठ जा मेरे लाल, बहुत देर हो गया, स्नान कर ले, मक्खन खा ले। लेकिन आज मैया हमको उठाए नहीं, और जब बालक उठाए नहीं तो बालक जल्दी उठ गया। कहाँ चली गई मैया? आज मैया मेरे को भूल गई क्या? क्योंकि माता जी इतना कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण को भी मैया से उतना ही प्रेम है, ज़्यादा ही। अगर मैया एक मिनट कृष्ण से न मिले तो वो भी चिंता में पड़ जाते हैं, मैया को क्या हो गया, आज मैया क्या स्वस्थ है, आज उठी नहीं क्या है। लेकिन मैया उठ गई थी और दूसरे कमरे में जा कर के वो दही बिलो रही थी, मक्खन निकाल रही थी, गीत भी गा रही थी। लेकिन थोड़ा दूर का था तो थोड़ा थोड़ा सुनाई तो पड़ रहा था, लेकिन स्पष्ट नहीं पता चला। इसलिए कृष्ण उठ के गए देखने के लिए, और गए तो देखे मैया तो गोविंद दामोदर माधवेति गा रही और मक्खन निकाल। ये जा करके और मथानी को पकड़ लिए, मैया की ओर देखे, बोले भूख लग रहे हो, 8 बज गया, कब तक मक्खन निकालते रहे, कुछ मक्खन दो। ऐसे बोले तो मैया भी गोद में बिठा लिए और उनको प्रेम करने लगे। ऐसे दूध झरने लगा वात्सल्य के कारण, और कृष्ण भी गोद में बैठ करके और स्तन पीने लगे। तब तक पद्मगंधा गाय का दूध चूल्हे से उफन गया, क्योंकि वो आग पर चढ़ा हुआ था, और मैया उसको शांत करने के लिए गई, और पीछे से कृष्ण ने मटका तोड़ा। मटका तोड़ा तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ आज कर दिया लीला। जो भी 50-100 किलो मक्खन पड़ा था वो सब उतार करके मटके से और बंदरों को दूसरे घर में जाके खिलाने लगे। और जब मैया लौट के आई है तो मटका टूटा और दही फैला और वो चला गया है। कहाँ गया? तो दूसरे कमरे में वो भी उखल के ऊपर चढ़ के 7 फुट 6 फुट ऊंचा पर, और सब मक्खन निकाल रहा। मैया दबे पौ गए, कृष्ण को पता नहीं चला, मैया पास में पहुंच गई, और जैसे उसको बोला डट जाने दारी के, क्योंकि माता लोग ब्रज में वात्सल्य भाव वाले अपने बच्चा को गाली देते दारी के। दारी के मतलब बहू के। ऐसे कृष्ण कभी शादी नहीं हुआ, लेकिन मैया को शादी की बहुत चिंता है, तो उसके मतलब बहू के नाम लेकर के गाली दे रहे हैं। इसलिए तो ब्रज में दारी के बोलेंगे। दारी मतलब तुम्हारी पत्नी को मैं गाली दे रही हूँ, बहू को गाली दे रही हूँ, ऐसे वात्सल्य में बच्चे को। और कृष्ण सुने और एकदम से उखल से कूदे हैं, वही बोल रहे जसोदा भियो लूखलाभ धाव मानो। कृष्ण ने जब लीला की तो मैया ने भी अपना शासन दिखाए। लीला की एक सीमा होती है। एक कौन सी लीला जो तुम मटका तोड़ दे, और वो भी इतना पुराने जमाने का। तो कृष्ण कुछ लीला बढ़ के इसलिए करिए कि उसमें बहुत सारी लीलाएं छुपी हुई थी। यदि कृष्ण ऐसी लीला नहीं करते तो जमला अर्जुन का भंजन नहीं होता और उनका उद्धार नहीं होता, नारद जी के वचन सिद्ध नहीं होते। और मैया का जो वात्सल्य कितना है, मैया कैसे हमको पकड़ सकती है, ज्ञानी जोगियों सबको दिखा दिए, और कोई मेरे को नहीं बांध सकता, केवल मैया बांध सकती, उनका प्रेम को भी दिखा दिए। ये सब कुछ गोकुल में दिखाने के लिए कृष्ण ने एक विशेष लीला की, दाम बंधन लीला, मटका भंजन लीला। ये वात्सल्य लीला के प्राण हैं। जैसे मधुर लीला के रास 5 अध्याय वैशिष्ट रखता है, इसलिए वात्सल्य लीला वालों के लिए ये जो कृष्ण का मटका तोड़ना, भागना और मैया के द्वारा पकड़ा जाना, बांधा जाना, वात्सल्य रस वालों के लिए प्राण है। जो भी वात्सल्य रस के उपासक होंगे इस लीला को डूब करके याद करेंगे, स्मरण करेंगे, और मैया के भाव में डूब जाएंगे। और वो भी अपने प्रेम को ढिंढोरा पिटवाएंगे सबके आगे में कि वात्सल्य भी कम नहीं है। और वास्तव में वात्सल्य की हम प्रकाष्ठा दिखाए हैं। बोलो दामोदर बंधन भगवान, गोकुल बंधन दामोदर लाल की जय, जसोदा मैया की जय, गोकुल धाम की जय। ये सब कथा फिर हम विस्तार से आगे सुनेंगे। और जल्दी जल्दी हम सोचते हैं कि अष्टक को शेष करके किसी और विषय पर कुछ कथा करेंगे, किसी और विषय को लेकर के, लेकिन दामोदर अष्टक जल्दी से यदि हो जाए तो। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, कृपा करो हम पे ललित माधव, हे दीन बंधो कहाने वाले। कृपा करो हम पे ललित माधव,
तुम हो माखन चुराने वाले, तुम हो मुरली बजाने वाले, तुम हो माखन चुराने वाले, तुम हो मुरली बजाने वाले। कृपा करो हम पे ललित माधव, हे दीन बंधो कहने वाले। कृपा करो ग्वाल बाल संग खेल रचाया, ब्रजजनों के प्रेम तुमने पाया। ग्वाल बाल संग खेल रचाया, ब्रजजनों के प्रेम तुमने पाया। गोपी प्रेम डूब जाने वाले, हे ब्रज प्रेम बढ़ाने वाले। गोपी प्रेम डूब जाने वाले, हे ब्रज। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे दीन बंधो कहने वाले। कृपा करो हम पे ललित माधव, हे दीन बंधो। तुमने ब्रज से प्रलय हटाया, तुम्ही ने ब्रजवासी बचाया। तुम्ही ने ब्रज से प्रलय हटाया, तुम्ही ने ब्रजवासी बचाया। हे नख पे गिरवर उठाने वाले, संकट से ब्रज को बचाने वाले। हे नख पे गिरवर उठाने वाले, संकट से ब्रज को बचाने। कृपा करो हम पे ललित माधव, हे दीन बंधो कहने वाले। कृपा करो हम पे। तुमने गोपियों को वचन दिया है, तुमने उन संग रास किया है। तुमने गोपियों को वचन दिया है, तुमने उन संग। भक्त हित क्या न करने वाले, हे वृंदावन में बिहरने वाले। भक्त हित क्या न करने वाले, हे वृंदावन में भी। कृपा करो हम पे ललित माधव, हे दीन बंधो कहने वाले। कृपा करो हम पे ललित। तुम्हें पुकारी थी द्रौपदी ने, प्रहलाद को बचाया तुम्ही ने। तुम्हें पुकारी थी द्रौपदी ने, प्रहलाद को बचाया। तुम्हीं हो चीर बढ़ाने वाले, तुम्हीं हो खम्भ से आने वाले। तुम्हीं हो चीर बढ़ाने वाले। कृपा करो हम पे ललित माधव, हे दीन बंधो कहने वाले। कृपा करो। मित्र सुदामा टंडूल लाए, प्रेम सहित प्रभु भोग लगाए। मित्र सुदामा विदुरानी के छिलके पाने वाले, भक्तों के मान बढ़ाने वाले। विदुरानी के छिलके पाने वाले। कृपा करो हम पे ललित माधव, हे दीन बंधो कहने वाले। कृपा करो हम पे ललित। हे जसोदा नंदन ब्रजन रंजन, दया करो हे सब जग बंदन। हे जसोदा नंदन ब्रजन रंजन, दया करो हे सब।
छुड़ा दो मेरा ए भव बंधन, हे गज के बंधन छुड़ाने वाले। छुड़ा दो मेरा ए भव बंधन, हे गज के बंधन। कृपा करो हम पे ललित माधव, हे दीन बंधो कहाने वाले। कृपा करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि। श्री गुरुदेव की जय।